भारत के इतिहास में स्वराज्य, साहस और आदर्श शासन की बात होती है तो सबसे पहले स्मरण होता है छत्रपति शिवाजी महाराज का। उनका जन्म 19 फरवरी 1623 को महाराष्ट्र के दुर्गम शिवनेरी किले में हुआ। उनकी माता जीजाबाई अत्यंत धर्मनिष्ठ, दृढ़ चरित्र और दूरदर्शी थीं। वे बालक को रामायण, महाभारत और महान वीरों की कथाएं सुनाकर ये सिखाती थीं कि अन्याय सहना भी पाप है। उनके पिता शाहजी भोसले एक पराक्रमी सेना नायक थे, परंतु बालक का पालन पोषण मुख्यतः माता के सानिध्य में हुआ। शिक्षा दीक्षा का दायित्व दादोजी कोंडदेव ने संभाला, जिन्होंने उनमें युद्ध कला, घुड़सवारी, किलेबंदी, प्रशासन और अनुशासन की अद्भुत क्षमता विकसित की। उस समय दक्कन की भूमि पर आदिल शाही और मुगल सत्ता का अत्याचार था। जनता पर भारी कर लगाए जाते, गांवों को लूटा जाता और लोगों के मन में भय का वातावरण था। ये सब देखकर युवा मन व्यथित हो उठा और उन्होंने संकल्प लिया, इस भूमि पर अपना स्वराज्य स्थापित करना ही जीवन का लक्ष्य होगा। सिर्फ 16 वर्ष की आयु में उन्होंने तोड़ना किला पर विजय प्राप्त की। ये विजय केवल एक किले की नहीं थी, बल्कि हिंदवी स्वराज्य की पहली घोषणा थी। इसके बाद उन्होंने अनेक दुर्गों को संगठित कर एक सशक्त शक्ति तैयार की और पारंपरिक युद्ध पद्धति के स्थान पर गणिमी कावा अर्थात गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाई। पहाड़ों, जंगलों और स्थानीय भूगोल का ऐसा उपयोग किया कि विशाल सेनाएं भी भ्रमित हो जाती। उनकी बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए बीजापुर ने अपने सेनापति अफजल खान को भेजा। प्रतापगढ़ की ऐतिहासिक भेंट में शत्रु ने छल से आक्रमण करने का प्रयास किया, परंतु सतर्कता, साहस और रणनीति से उसे परास्त कर दिया गया। इस घटना ने उनके पराक्रम की धाक पूरे दक्कन में जमा दी। इसी कालखंड में उनका विवाह सईबाई निम्बालकर से हुआ, जो अत्यंत सौम्य, धर्मपरायण और मर्यादित स्वभाव की थीं। वे उनके जीवन में संतुलन और मानसिक शक्ति का आधार थीं। स्वराज्य की निरंतर व्यस्तताओं के बीच ये संबंध उनके लिए आत्मिक सहारा था। उसी समय राजकीय परंपरा और विभिन्न मराठा घरानों को संगठित करने की नीति के अंतर्गत उनका विवाह सोयराबाई से भी हुआ। ये विवाह व्यक्तिगत से अधिक सामाजिक राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थे, क्योंकि इनके माध्यम से अनेक सरदार स्वराज्य से जुड़े और संगठन मजबूत हुआ। सईबाई से उनके ज्येष्ठ पुत्र संभाजी महाराज का जन्म हुआ, जिन्होंने आगे चलकर इस परंपरा को आगे बढ़ाया। उनकी शक्ति से चिंतित होकर मुगल सम्राट औरंगजेब ने उन्हें आगरा बुलाकर नजरबंद कर दिया, परंतु अद्भुत बुद्धिमत्ता से वे वहां से निकलने में सफल हुए। ये घटना उनकी चतुराई और आत्मविश्वास का अद्वितीय उदाहरण है। आगे चलकर उनके वीर सेना नायक तानाजी मालुसरे ने सिंहगढ़ विजय के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उस समय कहा गया, गढ़ आला पण सिंह चला गया, जो उनके साथियों के प्रति गहरे स्नेह को दर्शाता है। उन्होंने अन्यायी सत्ता की आर्थिक शक्ति को तोड़ने के लिए सूरत पर आक्रमण किया, परंतु कभी निर्दोष जनता को हानि नहीं पहुंचाई। उनका उद्देश्य केवल अन्याय का प्रतिकार था, लूट नहीं। अनेक युद्धों और संगठित प्रयासों के बाद 1674 में रायगढ़ किला पर उनका राज्याभिषेक हुआ। ये केवल एक राजा का राज्यारोहण नहीं था, बल्कि हिंदवी स्वराज्य का औपचारिक जन्म था। उनका शासन आदर्श प्रशासन का उदाहरण बना। उन्होंने महिलाओं के सम्मान को सर्वोच्च स्थान दिया, किसानों को संरक्षण दिया, न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ किया और समुद्री सुरक्षा के लिए शक्तिशाली नौसेना का निर्माण किया। उनकी सेना में कठोर अनुशासन था। शत्रु की स्त्रियों और बच्चों तक को सम्मान दिया जाता था। वे मानते थे कि राजा का कर्तव्य प्रजा का पालन करना है, न कि विलासिता में जीना। 1680 में उनके देहावसान के बाद भी स्वराज्य की ज्योति बुझी नहीं। उनके द्वारा बोया गया बीज आगे चलकर विशाल मराठा साम्राज्य के रूप में विकसित हुआ। उनका जीवन ये संदेश देता है कि अटूट संकल्प, संगठित शक्ति और न्यायपूर्ण लक्ष्य के साथ कोई भी राष्ट्र अपनी स्वतंत्र ऐतिहासिक पहचान स्थापित कर सकता है। छत्रपति शिवाजी महाराज केवल एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व नहीं, बल्कि स्वाभिमान, नीति, साहस और राष्ट्र धर्म की जीवित प्रेरणा है, जिनकी गाथा आज भी हर भारतीय के मन में स्वतंत्रता का दीप प्रज्वलित करती है। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। भारत माता की जय। गणपति गजाश्वपति
गणपती भूपती प्रजापती सुवर्णरत्न श्रीपती अष्टावधान जागृत अष्टप्रधान वेष्टित न्यायालंकार मंडित शस्त्रास्त्र शास्त्र पारंगत राजनीती धुरंधर प्रौढ प्रताप पुरंदर क्षत्रिय कुलावतौ सिंहासनाधीश्वर महाराजाधिराज राजा शिवछत्रपती महाराज की नमो पार्वती पते हर हर